नमस्ते। हम लोग जैसे पूर्व कक्षा में पंच महाभूत की ज्ञान कर रहे थे, उसमें मध्य में जो ब्रह्म स्थान है वास्तु में, उसमें आकाश तत्व का चिंतन कर रहे थे। उसी तरह देखिए यहाँ दक्षिण की ओर जो अग्नि तत्व है, वो जो अग्नि तत्व दिखा रहा है, वो शरीर अग्नि को समर्पित हो जाता है। जैसे अंत में जाके पंच महाभूत में विलीन हो जाता है। उपर्युक्त दृष्टि से देखा जाए तो गर्भ की स्थिति भूतकाल को दर्शाता है, एवं भूतकाल जो जल में प्रवेश के कारण जिस प्रकार जल तत्व से जुड़ी हुई है भूतकाल व अतीत काल, इसी प्रकार वायु तत्व पृथ्वी तत्व व वर्तमान को दिखाता है। वर्तमान हमारे कर्म क्षेत्र को दर्शाता है। अंत में जाके अग्नि तत्व भविष्य को दर्शाता है, क्योंकि सभी को भविष्य में उसी में समाहित हो जाना है। यह चिंता हो अथवा ना हो, पृथ्वी के नीचे हम लोगों को जाना है व उसी गर्मी के प्रभाव से ही हम लोगों को विलीन होना है। पंचमहाभूत की उत्पत्ति में आकाश से वायु, वायु से जल, अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी, पंच महाभूत की जो उत्पत्ति है, उसी पंच महाभूत की उत्पत्ति के द्वारा हमारे संपूर्ण शरीर एवं हमारे संपूर्ण वास्तु, गृह, भवन सभी जीव जगत निर्मित है। इसलिए पंच महाभूत से ही उत्पत्ति को व संरचना को हम लोग दर्शाते हैं। पृथ्वी तत्व सभी तत्वों का एक समाहार है, जिसमें पंच तत्व समाहित है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी पंच महाभूत से ही जुड़ा हुआ है पृथ्वी तत्व। और पृथ्वी तत्व में ही संग्रहित जल सूर्य के उष्णता के कारण वाष्पीभूत होकर आकाश में मेघ खंड के रूप में चला जाता है। और इसी प्रकार शरीर से भी जल तत्व निर्गत होके आकाश की ओर चला जाता है। इसलिए हम लोग वास्तु में भी आकाश तत्व, जो ब्रह्म स्थान में आकाश तत्व को प्राधान्य देते हैं, क्योंकि आकाश तत्व सभी में विद्यमान है, शब्द तत्व सभी में विद्यमान है पंच महाभूत में। इसी कारण से वो एक सामंजस्य रक्षा करता है पंच महाभूत से।